हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 हरियाणा जॉब लोकेशन रहेगी आपकी। ऑनलाइन अप्लाई एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से हैं तो वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज एंड क्वालिफिकेशन और सैलरी क्या रहने वाले हैं, कंप्लीट चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। पूरे नोटिफिकेशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करें। उसके साथ साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डालें उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आज होली है तो होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ आती रहे, ऐसे ही चलता रहे। तो अभी चर्चा करते हैं नोटिस के ऊपर। तो दोस्तों, जो आपकी वैकेंसी आई हैं, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, आपका इनवाइट ऑन एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट और रेगुलर टीचिंग पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट रीजनल जो सेंटर हैं या कंस्टिट्यूएंट जो कॉलेज हैं या इंस्टीट्यूट हैं जो भी हैं इससे जुड़े हुए हैं उन सभी के अंदर आपकी वैकेंसी है भाई। ठीक है, जो कि ये टीचिंग की रेगुलर वैकेंसी रहने वाली है, यानी परमानेंट आपकी गवर्नमेंट जॉब है। लेटेस्ट बाई 26/3/2024 तक टिल 5 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं भाई। ठीक है, और उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी अलोंग विद ऑल द एडवर्टाइजमेंट, हम इसके अंदर क्वालिफिकेशन जो भी सारी चीज़ें हम देखेंगे। बाकी आप इस वेबसाइट के ऊपर www डॉट आपके bpsmv.ac.in, ठीक है, इसके ऊपर जाके आप जो है सारी डिटेल चेक कर सकते हैं, आपको इस पर मिल जाएगा। और जो आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा भाई। पहले आप बोल रहे थे सर, कई बच्चों को कमेंट है सर हम बात नहीं कर पा, कुछ हमें आपसे मतलब कोई चीज़ पूछनी है, कुछ भी करना है तो आपको मैंने अभी व्हाट्सअप नंबर दे दिया, व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया, आप उसके अंदर ऐड हो सके। कुछ भी प्रकार का अगर आपको सवाल है, कन्फ्यूजन है तो आप उसके ऊपर कमेंट करके आप मतलब मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। लेकिन अभी तक उसमें बहुत ही कम कैंडिडेट जुड़े हैं, मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया लेकिन फिर भी आप हमसे नहीं जुड़ रहे। तो आप उसके ऊपर जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, ग्रुप भी बना रखा है, व्हाट्सएप पे भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसमें इसलिए आपके लिए है भाई। अभी जो आपकी ये वैकेंसी आई मैंने बता दिया, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला सोनीपत के अंदर आपकी है, हरियाणा के अंदर। ठीक है, और ये स्टेट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड B++ ग्रेड आपकी ये यूनिवर्सिटी रहने वाली है आपकी, यानी जो सोनीपत के अंदर पड़ती है भैया। ठीक है, गोहाना के पास में सोनीपत के अंदर आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है। इसके बाद में इसके अंदर जो सब्जेक्ट हैं वो देखेंगे। सबसे पहले जो वैकेंसी स्टार्टिंग, ये जो एडवर्टाइजमेंट आपकी 28/2/2024 को, ओपनिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑनलाइन 6 मार्च से स्टार्ट हुए हैं और 26 मार्च तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद में जो मेन चीज़ें वही देखें, वही इस नोटिफिकेशन के जो मेन चीज़ें होंगी आपकी उससे रिलेटेड इसके अंदर आपकी दे रखे हैं सब्जेक्ट वाइज डिटेल। उसके बाद में पे लेवल आपका लेवल 10 के अकॉर्डिंग 57,700 से लेकर 1,82,000 आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। आपकी ये पे स्केल यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी हैं वो हम ये इस पे देखते हैं। एक मिनट भाई, आपके सब्जेक्ट और कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी वैकेंसी है, इसके अंदर आपकी मैनेजमेंट की वैकेंसी है, होटल मैनेजमेंट की वैकेंसी हैं, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजिस्ट की आपकी वैकेंसी हैं। उसके बाद में आर्कियोलॉजी के बाद में अपनी पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की और फिजिकल एजुकेशन की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, ये इसके पोस्ट कोड हैं सभी के। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपकी, जैसे मैनेजमेंट के अंदर एक है BCA की, उसके बाद में आपके होटल मैनेजमेंट के अंदर एक है जनरल की, और हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी आपके आपकी हैं 3 वैकेंसी, 2 जनरल की, एक BCA की। उसके पॉलिटिकल साइंस की 3 वैकेंसी, 2 जनरल की, एक SC की, और ज्योग्राफी की आपकी हैं, ये पोस्ट कोड हैं। उसके बाद 3 वैकेंसी, एक SC की, एक WS की, एक अनरिजर्व की। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के अंदर 4 वैकेंसी हैं, 3 अनरिजर्व की हैं और बाकी ये एक 3 अनरिजर्व की, उसमें अनरिजर्व की एक है PWD कैंडिडेट के लिए भी। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट इनकी पहले भी एडवर्टाइजमेंट आपकी आई हैं, उसके अकॉर्डिंग भी मैं वो आपको बता दूंगा। ये नई एडवर्टाइजमेंट आपकी ये है भाई। ठीक है, ये रहने वाले हैं, जो जो पोस्ट हैं उनके लिए ये रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में जो ये एडवर्टाइजमेंट पहले आई थी वो कैंडिडेट को क्या करना है कि वो ऑनलाइन फ्रेश एप्लीकेशन आपको डालना है ओनली, लेकिन उनको क्या करना है, फ़ी नहीं देनी है भाई। फ़ी दोबारा से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वेबसाइट पर जाके रूबी रिजर्वेशन कुछ भी है वो सारी चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। 18 से जो है 42 साल आपकी एज यहाँ पे रहने वाली है बेटी। उसके बाद में हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, जो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलेगा जितने भी रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं। और जो नोटिफिकेशन आपको 26
22/6/2021 को आया था, और उसके बाद में ये आया हुआ है। इस कैंडिडेट को क्या करना है, ओनली क्या कर ना सॉरी, ये जो एज दे रखी है ये जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है ये मानी जाएगी। और जो पहले कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कब अप्लाई कर रखा है, वो बताऊँगा एक बार। यानी जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है और जो एज का है ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। जो फ़ी रहेगी यहाँ पे अच्छी खासी फ़ी दे रखी है भाई। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2,000 रुपये, फीमेल ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली यहाँ पे 1,000 रुपये, यानी 50% कंसेशन महिलाओं के लिए है। और बाकी जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी हैं SC ST BC EWS जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये फ़ी रहने वाली है। और PWD हैंडीकैप कैटेगरी जो ओनली हरियाणा स्टेट से हैं उनके लिए यहाँ पे नील रहने वाले भाई। उसके बाद में ये दे रखे भी दो इन्होंने पहले एडवर्टाइजमेंट निकाला कि ये वाली और ये वाली, ठीक है। इन कैंडिडेट के अंदर के अगर इन्होंने किसी ने पहले इसके अंदर अप्लाई कर रखा है इस कैटेगरी के अंदर, तो उन कैंडिडेट को ओनली फ्रेश एप्लीकेशन भरना है, फ़ी नहीं पेड करें। फ़ी वही की वही आपकी एडजस्ट हो जाएगी, आपने जो भी अपने एप्लीकेशन नंबर से आपकी एडजस्ट हो जाएगी, आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही इसके अंदर हम डिस्कस करने, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। आप वेबसाइट को आपको बता दिया है, ठीक है। सेट नेट स्लेट जो भी कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा स्टेट ने कुछ सेट ले रखा है, स्लेट ले रखा है, तो अगर किसी का क्वालिफाई है तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और एक ये वाला है ASRB जो नेट है वे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते भी, ठीक है। और उसके बाद में किसी कैंडिडेट जैसे CGPA के अंदर है तो आप परसेंटेज निकाल के, आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग परसेंटेज का फॉर्मूला दे रखा है, तो आप किस प्रकार से परसेंटेज निकाल के आपको जो है अपनी परसेंटेज लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में कोई राउंडिंग ऑफ नहीं माना जाएगा, परसेंटेज आपकी एक्यूरेट होगी वही मानी जाएगी, कोई राउंडिंग ऑफ का यहाँ पे नहीं चलने वाला। जैसे भाई जैसे आपका यहाँ पे 50 मान लिया, ठीक है, 50 मान लिया तो आपके जैसे 49.99, ठीक है, तो बोल लेंगे 50 हो गया, नहीं इस प्रकार से नहीं होगा। जो भी आपके पॉइंट में है तो वही काउंट किए जाएंगे, राउंडिंग ऑफ का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं रहे। आपकी फीस है जो ऑनलाइन होने वाली है। उसके बाद में जो स्कोर है वो आपका, जैसे आप फॉर्म भरेंगे आपका जो बताऊंगा आगे भी इसके अंदर किस प्रकार से जो आपका स्कोर काउंट किया जाएगा। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो सबसे पहले आपका किस पे होगा, जो आपका शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, आपके इस पे किए जाएंगे, जो आपका स्कोर बनेगा उसके बेस पे, ठीक है। तो वो स्कोर है आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, या किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप मेल करके वो आपका सोल्यूशन जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में ए कैंडिडेट बिलोंग टू दो अनरिजर्व और रिजर्व कैंडिडेट वाइज SC SC जो भी कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कोई भी कैंडिडेट है अनरिजर्व से है, रिजर्वेशन से है या किसी भी से है, तो वो कैंडिडेट ओनली एक फॉर्म भर सकता है। ये नहीं भी हमने अनरिजर्व के अंदर से उससे भी भर दिया, एक हमने रिजर्वेशन वाले से भर दिया, ठीक है। हो सकता है उसमें नहीं सिलेक्शन तो उसमें हो जाएगा, तो ये फॉर्म आपका कैंसिल हो सकता है। अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं रिजर्वेशन से फॉर्म भरे, और अनरिजर्व से भरना चाहते हैं तो अनरिजर्व से, ये नहीं दोनों के अंदर आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। लेकिन आप मल्टीपल फॉर्म भर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से फ़ी देनी पड़ेगी। यहाँ पे PhD कैंडिडेट हैं तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। PhD का एक क्राइटेरिया दे रखे वो आप देख लेना। उसके बाद में अगर आपने इन यूनिवर्सिटीज़ की अगर आपने डिग्री कर रखी है तो वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है भाई, ठीक है, एलिजिबल होंगे। लेकिन उनके लिए एक सर्टिफिकेट है, अगर आपने जो भी अथॉरिटी से अगर वो ले रखा है आप एक बार देख लेना, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं भाई। ये मैंने कई वीडियो के अंदर पहले भी बता रखा है। रिजर्वेशन कैंडिडेट शैल बी कंसिडर अनरिजर्व कैटेगरी, अगर उसके पास में ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपकी वो नहीं है तो आप अनरिजर्व में काउंट किए जाएंगे। द रिजर्व टू राइट टू डिक्लाइन द डिसिप्लिन कंसर्न, दो हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको है रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद में कोई भी कैंडिडेट अगर रिजर्व में काउंट किया जाता है, अगर रिजर्व की वैकेंसी है और रिजर्वेशन वाला कैंडिडेट है भाई, ठीक है, तो वो ओनली क्या कर सकता है, फ़ी का बेनिफिट ले सकता है। उसको सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके अनरिजर्व के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये जैसी एज है तो आपकी अनरिजर्व के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन है तो अनरिजर्व के परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो भी है वो सारी चीज़ें, अगर आप अनरिजर्व के अकॉर्डिंग अगर आपकी मतलब रिजर्वेशन की कोई अगर वैकेंसी नहीं है और अगर उसके अकॉर्डिंग आप वो कर रहे हैं तो आपको वो उसके अकॉर्डिंग है फॉर्म भरना पड़ेगा। ओनली फ़ी के अंदर आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में रिजर्वेशन का बेनिफिट है तो जो भी वुमेन कैंडिडेट हैं उनके फादर साइड वाला जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे यूज़ होगा भाई, ठीक है। और 6 मंथ का यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है, उससे पुराना आपका जो सर्टिफिकेट नहीं होगा, 6 मंथ बिफोर 6 मंथ दे रखे हैं जो भी इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो BC कैंडिडेट हैं उनका भाई, ठीक है। उसके बाद में आपका हस्बैंड साइड वाला जो है काउंट नहीं होगा, आपका जो फादर साइड वाला जो सर्टिफिकेट यहाँ पे काउंट होगा। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे दे रखा है जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है एक्स सर्विसमैन का।
उसके बाद में द एप्लीकेशन रिजर्व कैटेगरी ऑफ हरियाणा फॉर विच नो वैकेंसीज अवेलेबल, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अगर नहीं है तो अनरिजर्व के अकॉर्डिंग अगर आप भर रहे हैं तो वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए भाई, ठीक है। ओनली आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो फी के अंदर मिल सकता है भाई, ठीक है। उसके बाद में कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लास ए एंड बी क्लेमिंग ऑफ द बेनिफिट रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इशू द्वारा कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ हरियाणा नोट बिफोर देन 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। और ये EWS वाला है, क्योंकि EWS वाला ये तो आपको पुराने अभी ये वाला जो बनवाएंगे अभी, और या फिर अभी जैसे इसकी फ़ी की जो इसका प्रोसेस है अभी इस महीने का है, तो इसके अंदर आपको बनवाना के अभी आप जो पुराना ज़्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए। वैसे तो जो EWS का सर्टिफिकेट 1 साल का ही होता है, और SCBC का भी वैसे अभी 1 साल का ही प्रोसेस, क्योंकि उसके अंदर अगर इनकम चेंज हो जाती है तो उसके बाद में भी शायद एक क्राइटेरिया दे रखा है, उसके बाद में उसका बेनिफिट भी कैंडिडेट को नहीं मिलता है, ठीक है। तो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और फॉर्म भरते उसके अंदर वैलिड जो आईडी आपकी ईमेल आईडी और आपके जो है वो मोबाइल नंबर होना चाहिए, या फिर आपके पास में नहीं है तो नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे मिल जाएंगी, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। टाइम टू टाइम जो भी सूचना मिलेगी तो आपको मेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पर मिलेगी, तो वो आपको एक्यूरेट डालने हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप अच्छी प्रकार से ध्यान रखें। उसके बाद में ये PhD से कैंडिडेट हैं, एक मिनट, ये इन केस ऑफ द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम द परसेंटेज मार्क्स शैल बी कंसिडर फॉर द बोथ ऑफ द डिग्री कन्वर्ट अंडर द प्रोग्राम ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। इंटीग्रेटेड वाला जो कोर्स करते हैं जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो पूरा कोर्स करते हैं 5 साल वाला, एट द परसेंटेज मार्क्स ऑफ द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ठीक है, तो उसके अंदर ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन का काउंट होगा, ठीक है। इन केस ऑफ द लेटर एंट्री प्रोग्राम परसेंटेज मार्क्स शैल बी इन द डिग्री ऑफ द अवार्डिंग यूनिवर्सिटी शैल बी कंसिडर फाइनल, ठीक है, तो वो आपकी फाइनल यहाँ पे काउंट की जाएगी। उसके बाद में और ये आप एक बार देख लेना, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उसी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, और कोई ज़्यादा इतनी नहीं है, वो आप एक बार देख लेना। उसके बाद में अगर आप पे मतलब एक से ज़्यादा अगर उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग से है वो फ़ी देनी पड़ेगी, नहीं एक से अगर एक के लिए अप्लाई आप एक मतलब एक फॉर्म में 2 अलग से आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो वो आप अलग एक दूसरी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करें तो उसके लिए आपको अलग फ़ी दी जाएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में और भाई लगभग जो है हम 1 मिनट, जो जर्नलिज्म वाले हैं जो जिन्होंने जो मतलब वो कर रखे हैं जो अपने रिसर्च पेपर उनसे रिलेटेड ही दे रखे हैं, जो PhD वाले कैंडिडेट तो वो अपन अच्छी प्रकार से एक बार इन चीज़ों को अच्छी प्रकार से फॉर्म भरने से पहले पढ़ लेना, किस प्रकार से क्या क्या आपको यहाँ पे अटैचमेंट करना है, एक बार उनको अच्छी प्रकार से देख लेना, ठीक है, किस प्रकार से। उसके बाद में RTI की जो इन्फॉर्मेशन है तो आपको फाइनल रिजल्ट के बाद में जो आपको RTI की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बीच में आपको कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली नहीं है। अगर RTI के अकॉर्डिंग आप बीच में कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो फाइनल है रिजल्ट के बाद में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो इंटरव्यू के टाइम पे आपको सारे जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है लेके जाने हैं, ठीक है। इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा तो वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपका रिसर्च पेपर से रिलेटेड वो आप देख लेना, एक बार इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। और उसके बाद कौन जो नोट भी एलिजिबल कौन कैंडिडेट नहीं है या किसी के ऊपर कोर्ट केस से कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, क्रिमिनल केस चला हो उससे रिलेटेड, या पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड, ठीक है, किसी संघ या इस प्रकार के जो भी कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद और किसी प्रकार की कोई शादी से रिलेटेड जो भी कोई मतलब भाई जैसे कोर्ट में मतलब ये मैरिज वाला जो सर्टिफिकेट मतलब कि एक से ज़्यादा या कोई जो रूल रेगुलेशन है जो अपने जो मतलब हरियाणा गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर उसके खिलाफ है कैंडिडेट ने शादी से रिलेटेड ये दे रखा है मैटर, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है भाई, ठीक है, तो वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन देखते हैं भाई, ठीक है, ये आपके सर्टिफिकेट जो जो आपको यहाँ पे अटैचमेंट करने हैं जिस चीज़ से रिलेटेड SCBC जो भी हैं, और उसके बाद में जो आपकी PhD से रिलेटेड हैं तो वो आप देख लेना, जो जो सर्टिफिकेट हैं वो अच्छी प्रकार से यहाँ पे दे रखे हैं तो वो आपको अटैचमेंट करने वो आप देख लेना अच्छी प्रकार से। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है आपकी, तो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी और मोडिलिटी ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पे रहने वाले हैं आपकी ये दे रखी है भाई, यहाँ पे आपकी जितनी जो पोस्ट हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स कॉमर्स मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट ह्यूमैनिटी एजुकेशन लॉ सोशल साइंस साइंसेज लैंग्वेज एंड फिजिकल एजुकेशन लाइब्रेरी साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके लिए आपकी क्या रहने वाली है
यहाँ पे आपके रहने वाले हैं मास्टर डिग्री विद 55% यानी 55% मार्क्स के साथ में अगर आपकी मास्टर डिग्री है और एन इक्विवेलेंट अगर उसके साथ में कोई इक्विवेलेंट उससे जुड़ी है, यानी जो भी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे जुड़ी है डिग्री इन द पॉइंट स्केल वेयर एज द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। ठीक है, तो ग्रेडिंग सिस्टम तो उसके आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके 55% होनी चाहिए। वो आपको कैलकुलेशन किस प्रकार से करनी है वो मैंने पहले बता रखा है, वो इस प्रकार से बताया था कि ग्रेडिंग सिस्टम है तो क्वालिफिकेशन की ना वो परसेंटेज किस हिसाब से निकालनी है तो वो वहाँ पे देख लेना। ठीक है, उसके साथ में आपका उसी चीज़ से आपका नेट जो है सब्जेक्ट से आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये सेलेक्ट सेट जो भी हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लिया गया है तो वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या CSIR के द्वारा जो नेट लिया जाता है वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जिस सब्जेक्ट के अंदर नहीं है तो वो कैंडिडेट उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसके अंदर जो नेट सेलेक्ट है तो वो कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में PhD वाले कैंडिडेट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। ठीक है, डिग्री डिप्लोमा जो भी चीज़ें हमने सारी बता दी। उसके बाद में आपकी जो परसेंटेज जो किस प्रकार से काउंट की जाएगी वो देख लेना भाई। ग्रेजुएशन के जैसे 80% प्लस हैं आपके, 80% एंड अबो हैं तो 15 मार्क्स दिए जाएंगे, तो ये मार्क्स देखें। 60% से अबो के बीच में है तो ये दिए जाएंगे, तो ये आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के ये रहने वाले हैं। PhD आपके MPhil के ये रहने वाले हैं। PhD के आपके 30 मार्क्स रहने वाले हैं। नेट जो JRF है विद 7 नंबर रहने हैं। ओनली सिंपल नेट है तो यहाँ पे 5 रहने वाले हैं। सेलेक्ट है आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिसर्च पेपर आपके हैं 2 नंबर। उसके बाद टीचिंग और एक्सपीरियंस के आपके 10 मार्क्स रहने वाले हैं। 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर ईच। ठीक है, 1 साल के आपके 2 मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं। अवार्ड उसके बाद में यहाँ पे आपका ये जो मार्क्स हैं उसके आपके स्टेट लेवल अवार्ड से रिलेटेड हैं, वो आपके मार्क्स यहाँ पे इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट। PhD के हैं। नेट JRF है तो JRF नेट सेट है तो आपके इतने यहाँ पे 30 मार्क्स। इन अवार्ड है तो यहाँ पे 3 मार्क्स अलग से, 7 अलग से, JRF की अलग से दे रखे हैं, PhD के 30 दे रखे हैं। ठीक है, MPhil के साथ में सारा प्रोसेस है तो ये है। ठीक है, और उसके बाद रिसर्च पेपर के यहाँ पे देने वाला 2 अथॉरिटीज़ के यहाँ पे आप देख लेना भाई। PhD वाले उनको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा, वो अपने देख लेना भाई। ठीक है, डोमेन नॉलेज के आपके 30 यहाँ पे 30 मार्क्स रहने वाले हैं। ठीक है, क्राइटेरिया किस प्रकार से लिया जाएगा यहाँ पे डोमेन नॉलेज का आपका सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है बाय द सिलेक्शन कमेटी अथॉरिटी आप इंटीग्रेट 30 मार्क्स यहाँ पे आपके डोमेन नॉलेज के। असेसमेंट ऑफ टीचिंग स्किल के आपके 30 मार्क्स रहने वाले हैं। रिसर्च पेपर के आपके 20 रहने वाले हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू आपके 20 मार्क्स रहने वाले हैं। ठीक है, टोटल आपका ये है चारों को मिला के आपके 100 का यहाँ पे रहने वाला है। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला अभी जो भी कैंडिडेट हैं तो यहाँ जिन्होंने PhD कर रखी है। ठीक है, तो PhD वाले कैंडिडेट को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे PhD के आपके सीधे 30 मार्क्स लगने वाले हैं। तो यहाँ पे लगभग जो है यूनिवर्सिटीज़ की जो वैकेंसी मिलती हैं तो उनके ऊपर जो PhD वाले कैंडिडेट को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। तो यहाँ पे जो है कि PhD वाले कैंडिडेट को 30 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सीधा सीधा फ़ायदा जो है आपका यहाँ पे PhD वाले कैंडिडेट को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, द सिलेक्शन कमेटी विल बी हेल्ड ऑन द ओनली 3 एलिजिबल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट। ठीक है, 3 जो कैंडिडेट को यहाँ पे एक 1 पोस्ट के लिए आपके एलिजिबल कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। द डिसीजन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी विल बी फाइनल। ठीक है, तो वो आपको फाइनल यहाँ पे रहने वाला है। जो डिसीजन लेगी वो कमेटी वो आपको फाइनल रहेगा। ठीक है, मेट्रोलॉजी ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचिंग ऑफ द कैलकुलेटिंग एकेडमिक रिसर्च। ठीक है, वो किस प्रकार से काउंट किया जाएगा एकेडमी जो भी होता है प्रोसेस जो यूनिवर्सिटी होती है उसके अंदर इस प्रकार से जो प्रोसेस रहने वाला है जो मार्क्स का आपका, तो वो आप देख सकते हैं। तो भाई लगभग जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी भी। रिसर्च पेपर के आप जो मार्क्स हैं किस प्रकार से होंगे वो आप देख लेना भाई। ठीक है, ये थी लगभग जो चीज़ें थी मैंने आपके साथ में डिस्कस। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डालें उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और किसी प्रकार के और कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 2 अथॉरिटीज 70% ये आपके ओनली रिसर्च पेपर से हैं। ठीक है, 2 कैंडिडेट इसी प्रकार से देख लेना। अच्छी खासी फीस है भाई, फॉर्म भरने से पहले अच्छी प्रकार से सारी चीज़ें चेक करके अगर आप एलिजिबल हैं तो ये आप इसके लिए अप्लाई करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।